डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे हमेशा एक अपनापन महसूस हुआ। साई बाबा का यह आशीर्वाद, मैं जो आशीर्वाद देने का आज आपको विचार देना चाहता हूँ, और वो विचार है ध्यान का। जब आदमी, औरत, भाई बहन, मित्र जो भी अपने अंदर जाने की कोशिश करेगा वो हमेशा और हमेशा के लिए खुश रहेगा, उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन उस बात को जानना, उस विषय के प्रति लगाव करना, उस विषय को अपनाना, इसके लिए थोड़ा समय लगता है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी भाव में, अहंकार में, क्रोध में, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इस भूमिकाओं के प्रति अगर देखेंगे तो कभी कभी तकलीफ में आ जाते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी गलत काम करने के बाद उनको जो तपस्या, जो भोगना पड़ता है वो भोग लेते हैं। लेकिन कभी कभी इससे उजागर होके भी वो अपने जीवन में वो भूमिकाओं के प्रति अडिग होते हैं और उनको कुछ अच्छा करना होता है तो वो वहां तक पहुंच ही जाते हैं। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। साई योग करोगे, योग तो रहोगे निरोग। और इस भूमिका के प्रति मैंने साई योग के जो भी आसन है पूरे शास्त्र शोक्त पद्धति से अभ्यास करके डॉक्टर BK अयंगार और पल्लवी जी कहानी के नेतृत्व में हमने जो योग के प्रति तपस्या की है वो आप सबके सामने देना मेरा प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि यहाँ यही सब है और यही छोड़ के सब जाना है, यही से इकट्ठा करना है और यही बांट देना है। क्योंकि कुछ भी इकट्ठा करने की हम अगर कोशिश करेंगे तो वो शाश्वत नहीं है। एक बार एक इंसान की कहानी मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत अमीर इंसान था, उसको पैसे का गर्व था और वो पैसा जोड़ते बहुत पैसा जोड़ लेता है। और एक बार एक फकीर के उसको मुलाकात होने के बाद उस फकीर को कहता है कि बोल, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। फकीर ने कहा, अगर देना ही चाहते हो तो सिर्फ एक मेरा प्रश्न का पहले उत्तर देना, मरने के बाद तू एक छोटी सी सुई भी ऊपर लेके जा सकता है क्या? अगर तू इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा तो मैं तेरे से जरूर लूंगा। वो इंसान पूरी जिंदगी सोचता है लेकिन इसका आंसर उत्तर नहीं दे पाता। हमें इतना भी नहीं हमारा समय व्यतीत करना है गलत चीजों में, व्यर्थ की चीजों में। जरूरत है सब चीजों का, लेकिन पहले अपने को जागना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जो भी आपको जिंदगी मिली है वो खुशी से जीने के लिए मिली है और कुछ करने के लिए मिली है। उसमें से लोगों की खुशी हो, मानवता की खुशी हो, प्राणियों की खुशी हो, समाज की खुशी हो। आप आने से लोगों में प्रसन्नता होनी चाहिए, ना कि वो उनको बुरा लगे, उनको दुख लगे। अत्याचार जब भी हुआ है, यदा यदा सी धर्मस्य ग्लानिर्देव भवति भारत, ऐसा कहा है हमारे बहुत सारे धर्मों ने, ग्रंथों ने कहा है। और भारत तो ज्ञान की भूमि है, यहाँ तो रस रस में, कण कण में, भूमि में ज्ञान साईं बाबा ने अपने जीवन में जो भी अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, कितने सारे बेसहारा बेघर लोगों को ज्ञान देने का और प्रयास देने के काम से ज्यादा उन्होंने अनुभूति दी, उन्होंने एक अनुभव दिया। और जब अनुभव देने का काम होता है, जब उनको खुद अनुभव आते हैं तो लोग आज भी साईं बाबा के यहाँ जाके आशीर्वाद देने का काम करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस भूमिका से, इस नाद से, इच्छा, श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक, प्रारंभ करो जारी रखो, ये सब भूमिकाएं ऐसी भूमिकाएं हैं कि जहां से हमारी शक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है और हमारा नाम स्मरण जो है, प्रारंभ करो जारी रखो, इसी से हम जुड़ जाते हैं। साई वाणी का ये बहुत ही अनोखा प्रयोग बाबा ने हमसे करवाया। आज भी हर दिन मेरे मित्र 6 महीना हुए अभी लगातार साई वाणी चल रही है। बहुत सारे जगहों पे
मैं खुद लोगों से जुड़ रहा हूँ और लोग मुझे आके मिल रहे हैं। बाबा का ये जो विचार है वो अपने जीवन में आत्मसात करके एक जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। इस कला को सीख के जीवन में एक सकारात्मक भूमिकाओं में बदल ला रहे हैं। ऐसे ही बाबा के समय की एक कहानी है। बाबा अपने ही शिरडी में जाके बसे। हर एक को तो एक कर्म दिया है, कर्म बनने वादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन। कर्म करते समय फल की अपेक्षा मत करो, छोड़ दो भगवान के ऊपर, सिर्फ करते रहो। हम जो है ना, जो आज कर रहे हैं वो सब तय है, और उसको अगर और अच्छा करेंगे ना तो और आप कहेंगे तय तो अच्छा हो। अच्छा करना जरूरी है। अगर आप अच्छा नहीं करोगे, रुग्णों की सेवा करना, उनको एक अच्छा आरोग्य देना, खान पान, किसी कोई भी भूखा ना सोए, उसके बाद शिक्षा के प्रति सजगता आना। ये सजगता दी हुई शिक्षा बाबा ने कौन सा वचन दिया? सिंपलिसिटी, सिंपल रहे वो। पूरे जिंदगी भर वो भिक्षा मांगते रहे। भिक्षाम देही कह के उन्होंने भिक्षा मांगी। जिन्होंने भी तपस्या की, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये भूमिकाएं क्यों आती है? दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ये क्यों ऐसी कहानियां हैं? क्यों भगवत गीता में ये जब सब कहा गया है? क्योंकि इसलिए कहा है कि आपका जिंदगी और आपकी जिंदगी भी इन्हीं चीजों से संबंधित है। भाई और बहनों, शांति से समझो, हर भूमिकाओं के प्रति जानो। खुद के विचारों को समझने के बाद अपने जीवन में जब कार्य करने जाते हो ना, तो हम बहुत कुछ नहीं समझ पाते। सब लोग जो भी अपनी जिंदगी में दुखी हुए हैं, जो आपसे नाराज है, जिनके साथ भी आपका झगड़ा हुआ है, उन लोगों को क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृतिभ्रंश स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। समझो इन बातों को। साईं बाबा अपने जीवन में जब उनके जीवन में उन्होंने प्रयोग किए, बहुत सारी बार लोगों को शुरू में लगा कि बाबा चमत्कार कर रहे हैं। आज ये कोई चमत्कार नहीं होता, ये एक भक्ति की शक्ति होती है। सादगी पाए हुए और ज्ञान को प्राप्त हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए एनलाइटमेंट व्यक्ति को वो सिद्धियां प्राप्त होती है। जो सिद्धियों से वो समाज का भला चाहता है, वो इंसान को सिर्फ और सिर्फ इस पंचसूत्री को जीवन में आजमाना है और जीवन भगवान की तरह करना है। उसमें पहला और महत्वपूर्ण चरण है कि आप साई योग को प्रारंभ करें, साई वाणी को लगातार सुने। तीसरा और महत्वपूर्ण है, साई क्रिया को अपनी जीवन की क्रिया बनाए। ये एक सिस्टम बनाए, इस सिस्टम के बगैर नहीं चलने वाला है। ये सिस्टम आपको चलाएगा जिंदगी भर, और यही सिस्टम आपको लेके जाएगा जहां आपको पहुंचना है। और फिर साई ध्यान से एक बार अगर आपको इस भूमिका के प्रति आप जुड़ गए ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने इसीलिए देऊळगाव गाडा तालुका दौंड जिला पुणे में साई बाबा का मेडिटेशन सेंटर जो शुरू किया, उस मेडिटेशन सेंटर का एक ही लक्ष्य है कि लोग आए, जुड़े और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन की भूमिका इतनी आसान नहीं है। प्राणायाम की शक्ति को जानोगे, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत जूझ रहे हैं, समस्याएं बहुत सारी है, सुन लीजिए, हम हमारे जीवन से उजागर ही नहीं हो रहे, बाहर ही नहीं निकल रहे इन सब चीजों के लिए, तो हम ये सब चीजें कभी करें। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। ये द्रुपदस्य है, ये महारथ है अपने जीवन का। जैसे महाभारत में जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय में, जैसे अर्जुन के समय में, जैसे गीता जब पढ़ी गई तब जो भी समस्याएं थी, आज भी हमारे जीवन में वो समस्याएं है। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो नम्रता के साथ रहे, 14 साल का वनवास करने के बाद राम जो भगवान बने, साईं बाबा ने पूरे जीवन में जो भी 16 साल की उम्र में शिरडी में आए और उसके बाद जो लगातार आगे 40 साल उन्होंने जो शिरडी में 1918 तक, जब समाधि का दिन उनका निकला, विजयदशमी के दिन तक बाबा ने लोगों की सेवा की, लोगों का दुख दर्द जो भी था अपने पे लिया, और फिर लोगों की सेवा करते करते उनको अच्छा जीवन का आचरण सिखाया। हमेशा बैठते थे बाबा, ध्यान में बैठते थे, हमेशा 24 घंटे।
24 घंटा ध्यान में बैठने का मतलब जानते हो क्या है? आप अभी भी ये मत सोचो कि सुबह 1 घंटा 20 मिनट काम किया और दिन भर कुछ भी किया, नहीं। जब आदमी उस समय लीन हो जाता है ना, तो उसका पूरा जिंदगी ध्यान में बन जाता है। और इसकी सच में अनुभूति कहूं, जीवन बदल जाता है ध्यान से। बाबा ने जीवन बदला अपने सभी भक्तों को, बहुत अच्छी तरह से बदला। कितनी शक्ति थी उनमें, कितनी भक्ति थी, कितनी साधना थी। और भगवंत की कृपा होने से और सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होने से जीवन में लक्ष्य प्राप्त होता है, कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बातें ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा चल गया। अपने जीवन का अंधेरा को झटो, दूर करो अंधेरा। काम का अंधेरा है, क्रोध का अंधेरा है, मत का अंधेरा है, मोह का अंधेरा है, कुछ ना करने का अंधेरा है, तपश्चर्या का अंधेरा है, साधना का अंधेरा है। लोगों को सिद्ध होना है, सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्ध होना है। सिद्ध होने के लिए कोई गुजर नहीं है। उस एक तपश्चर्या को, एक साधना को जीवन शैली बनाओ। होगा थोड़ी तकलीफ शुरू में, लेकिन आप पहुंच जरूर जाओगे। अगर पहला कदम उठाए ना भाई और बहनों, आखिरी कदम तक जरूर पहुंचोगे, लेकिन हारो मत, थको मत। कोई भी चीज को किसी में ना मुफ्त में अगर मिल रही ना, तो लेने का प्रयास मत करो। उस चीज अकेले नहीं आती, वो बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी समस्या लेके आती है। और फिर उस समस्याओं को जूझने की अगर हिम्मत नहीं होगी ना, तो इंसान टूट जाते हैं और गलत मार्ग में गए हुए इंसान कभी आखिरी तक पहुंच नहीं जाता। ये कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म की सचोटी है, ये कर्म की भूमिका है, ये कर्म की भावना है। लगेगा आपको कि आप 4 कदम आगे गए हो, लेकिन 10 कदम पीछे जाओगे, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है और खुद के बलबूते पे आगे पहुंचना है, बढ़ाओ ना, सूजन मत बढ़ाओ, मसल्स बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ। मैं एक बात यहाँ कह रहा हूँ कि किसी भी चीज के बारे में दिखाओ मत करो, दिखने दो। जो सच्चाई है, जहाँ प्रेजेंस है, जहाँ पावर है, उसको बताना नहीं पड़ता, वो समझ में आती है। अगर कोई ज्ञानी इंसान आपसे बात करने लगे तो आपको 2 मिनट में समझता है कि ये ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञान के साथ साथ चारित्र्यवान भी होना चाहिए। अगर उसके पास, देखो सच्चाई अलग है, आप दिखाओगे ना तो नहीं दिखेगी, लेकिन जो है ना, दिखने में समय नहीं लगेगा। जिस जिस भूमिकाओं के प्रति, जिस जिस योजनाओं के प्रति साईं बाबा ने उस समय कितने गूंगे, कितने बहरे, कितने अंधे, कितने निष्क्रिय लोगों को जीवन में कार्य करने को प्रवृत्त किया, कितने महारोगियों को बाबा ने ठीक किया। प्लेग का साथ आया उस समय, आज जैसे कोरोना हमने देखा, उस समय प्लेग की साथ आई। प्लेग में हजारों करोड़ों कुष्ठ रोगियों को, हजारों प्लेग रोगों को बाबा ने ठीक किया। अंग्रेज लोगों ने बाबा के चमत्कार देखे, बाबा का आशीर्वाद देखा। भाई और बहनों, चमत्कार तो हुए होंगे, नहीं होंगे, मैं इसके लिए आपको कुछ नहीं ज्यादा बोल सकूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, अच्छा बोओगे ना, अच्छा उगने वाला है। अच्छा करोगे ना, अच्छा होने वाला है। मन में सबको पता होता है, कोई भी बुरा आदमी बुरा नहीं होता। उसके लिए जो भी समस्या आती है जीवन में, वो किसी सिचुएशन, किसी समस्या, किसी के यहाँ की कोई आई हुई जो भी भावनाएं होती है, उस समय का जो माहौल होता है, उस समय का जो वातावरण होता है, उससे वो उस तरह से कृत्य करता है। नहीं तो बहुत बड़े गुनहगार को भी देखो, उसकी भी एक हिस्ट्री है। इंसान बुरा नहीं है। जैसे मट्टी के लेकर कुम्हार मट्टी का गोला लेके उसका मटका बनाता है, जो चाहे उसकी चीज गीले मट्टी को बना सकता है। उसी प्रकार छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो हम जैसे चाहे वैसे उसको बना सकते हैं। कर्ण भी बहुत अच्छे संस्कारों में पला, लेकिन जो उसकी संगत बनी, क्योंकि मैं क्यों ये भगवत गीता का बार बार आपको यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे शाश्वत अगर धरती में कुछ ग्रंथ है तो भगवत गीता है, उसमें कोई दौरा नहीं, कोई शक नहीं। हमारे जीवन में भी समस्याएं हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन में अपने भक्तों को कहा, बेटा अच्छा बो, अच्छा उगने वाले है, अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। आप बोलोगे अच्छा ही नहीं हो रहा है, वो अच्छा होगा। अच्छा होने के लिए क्या करना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूं, और वो है सिर्फ और सिर्फ ध्यान। जिस दिन इस भूमिकाओं के प्रति आप जुड़ जाओगे, जिस शक्ति से जुड़ जाओगे, उसी भूमिकाओं से आपका जीवन बदलने में कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। ये भूमिका इतनी कठिन नहीं है जितनी आप लोग समझते हो। मुझे तो अभी तक इस बात का बहुत बड़ी सोच करने के बाद भी मुझे पता चल रहा है, खासकर मैं राजस्थान और अभी अभी मेरे मध्य प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, यूपी के और खासकर दिल्ली के जो भाई बहन हर दिन फोन करते हैं और कहते हैं, सुनील जी सेंटर तो शुरू हुए हैं, आपकी साईवानी सुनने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन साईवानी जब 1-1.5 घंटे में खत्म होती है, पूरी तरह से हम जो क्रिया करके बाहर आते हैं तो दिन भर भी हमें सादगी और ताजगी महसूस होती है, लेकिन हम दूसरों को कैसे बताएं। जैसे आप जिस तरह से समझाते हैं, आज कल ही मेरे
अरोरा बहन का फोन आया था चंडीगढ़ से। वो पहले दिन से जुड़े और उन्होंने कहा सुनील जी, जिस तरह से आप सिखाते हैं और मेरे जो बाकी परिवार के लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं आपसे ही सिखाना चाहती हूँ। जरूर, अभी कुछ ही दिन में शाम को और एक बार मैं कहूंगा जूम मीटिंग से हम जरूर जुड़ेंगे। लेकिन साई वाणी में सबसे पहला मंत्र आपको जानना है, ज्यादा कुछ ना करें। जिस तरह से मैं कह रहा हूं, सिर्फ अपने को जानने से पहले साई योग करे क्योंकि एक्सरसाइज हो जाएगी, साई वाणी सुने क्योंकि विचार पक्के हो जाएंगे। मन को निग्रह करना है, मन एकदम जरूरी है। मन को एक बार हमने काबू कर लिया ना, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब अपना मन अगर हम हमारे कंट्रोल में लेके आते हैं ना, हमें बाहर की दुनिया से डरने की भी जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं होता, कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो आपको तोड़ ले आपके सिवाय। इस वर्ड को, आप शब्द को अच्छी तरह से सुने, कोई में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो आपको तोड़े सिवाय आपके। आपको ये कैसी बात है? हमारी टंग चाहती है कि मीठा खाए, ये खाए, वो खाए, पेट नहीं चाहता। जीने के लिए तो मैं तो सैलेड, अच्छी चीजें, प्रोटीन की चीजें, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, फ्रेश रहो, एक्सरसाइज करो। लेकिन टंग चाहती है कि भाई पानी पूरी खाओ, पापड़ खाओ, तली हुई चीजें खाओ। यही तो चीज है ना, जिंदगी में जो बोग है वो उगने वाला है। इसीलिए कहूंगा आखिरी में, ये साई वाणी है, प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।